हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजिल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22nd, 23rd एंड 24th ऑफ अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। क्योंकि आज हमारे पास न्यूज़ कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए आज हम लोगों ने MCQ पैटर्न में जो हम लोग यूजुअली रिविजन करते हैं वो हम नहीं करेंगे। उसकी जगह हम लोग आज जो हमारा ज़्यादा कंटेंट है न्यूज़ का उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। द यूनियन Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari has launched a mobile app called Harit Path via video conference while chairing a meeting to review new green highways policy plantation and discuss use of new। बात ये कही जा रही है कि नितिन गडकरी जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है, इन्होंने एक मोबाइल ऐप है जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है हरित पथ और ये जो है इसको लॉन्च किया था, एक मीटिंग थी जिसको उन्होंने चेयर किया था जिसका नाम था न्यू ग्रीन हाईवेज पॉलिसी प्लांटेशन। और ये जो ऐप है हरित पथ, इसको डेवलप किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और किस लिए इसको डेवलप किया गया है? टू मॉनिटर द प्लांटेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज अलोंग द हाईवेज थ्रू जियो टैगिंग एंड वेब बेस्ड GIS एनेबल्ड मॉनिटरिंग टूल्स। ये देखने के लिए कि जो प्लांटेशन और ट्रांसप्लांटेशन होना है हाईवेज में, उसको जियो टैगिंग और वेब बेस्ड GIS एनेबल्ड मॉनिटरिंग टूल्स के ज़रिए उसको देखने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए कि मॉनिटर करने के लिए कि प्लांटेशन या ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है कि नहीं हाईवेज के लिए, इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम इंपॉर्टेंट होता है, नाम है हरित पथ। और इस ऐप को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन जयराम गडकरी ने, और इसको जो है डेवलप किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और अच्छा, अगर बात करते हैं नितिन गडकरी की, तो ये MSME मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। नागपुर महाराष्ट्र इनका निर्वाचन क्षेत्र है। श्री अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, इनॉग्रेटेड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस एट ट्राइब्स इंडिया शोरूम इन मुंबई में अर्जुन मुंडा ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ट्राइब्स इंडिया शोरूम। और इसका इनॉग्रेशन किया का है, इसको इनॉग्रेट किया है मुंबई में। अच्छा, अर्जुन मुंडा की बात करें तो जैसे क्या लिखा हुआ है, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर हैं ये, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो है खुंटी, झारखंड। President Ramnath Kovind has appointed former Union Finance Secretary राजीव कुमार as the election commissioner। जैसे कि हम लोग जानते हैं हाल ही में अशोक लवासा, इन्होंने क्या किया था, ये वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स थे और इन्होंने रिज़ाइन किया था क्योंकि अब ये अपना कार्यभार संभालेंगे एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इनकी जगह जिनको अपॉइंट किया गया है, जिनको रामनाथ कोविंद जी ने अपॉइंट किया है यूनियन एज ए इलेक्शन कमिश्नर, तो ये फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है राजीव कुमार। The State Bank of India has unveiled an online home carnival in partnership with real-time group negotiation e-platform Adda Corner. The carnival will invite prospective home buyers to virtually come together as a group and directly negotiate with empaneled real estate sellers on real-time basis। बात ये कही जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्होंने अनवील किया है होम कार्निवल। इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की थी, रियल टाइम ग्रुप नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है अड्डा कॉर्नर। इसके साथ पार्टनरशिप की है SBI ने और इन्होंने अनवील किया है होम कार्निवल। और ये है कि इसलिए जो ये कार्निवल है ये होम बायर्स को इनवाइट करेगा वर्चुअली, जो एज अ ग्रुप इनके पास जाएं और डायरेक्टली इनसे नेगोशिएट करें विद एम्पैनल्ड रियल एस्टेट सेलर्स के साथ, जो है नेगोशिएट कर सके रियल टाइम बेसिस में। इंपॉर्टेंट बनता है कि किस बैंक ने इस होम कार्निवल को लॉन्च किया है, वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अनवील किया है। और इसके लिए इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की थी, इन्होंने अड्डा कॉर्नर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। The Ministry of Social Justice and Empowerment has constituted the National Council for Transgender Persons, are required under the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 एक्ट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बात ये कही जा रही है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। और ये किस एक्ट के अंतर्गत इसका कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और जिस मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत।
Gurgaon based headquartered Religare Health Insurance has renamed its health insurance arm as केयर हेल्थ इंश्योरेंस। जो आप ये रेलीगेयर जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इन्होंने जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस आर्म है इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। और ये जो रेलीगेयर है ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, तो ये गुड़गांव में हेडक्वार्टर्ड है। In the presence of Union Minister of State for Tourism, Shri Prahlad Singh Patel, a formal MOU Memorandum of Understanding was virtually signed by the Travel Agents Association of India and FICCI Ladies Organization FLO with the Ministry of Tourism for Women Empowerment। Basically क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने एक MOU साइन किया है वर्चुअली किसके साथ, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के साथ, और ये विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और इसके थ्रू जो है ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। और इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसके लिए MOU साइन हुआ है। और थ्रू दिस इनिशिएटिव FLO एंड TAI वुड ले एम्फेसिस ऑन पर्सनल एंड हॉस्पिटलिटी स्किल्स, अ मोर फ्लेक्सिबल वर्क बैलेंस एंड ग्रेटर ऑप्शन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप विद सिग्निफिकेंटली लोअर कैपिटल। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ इन्होंने ये MOU साइन किया विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और इस इनिशिएटिव के थ्रू क्या होगा, ये जो FLO और TAI हैं ये एम्फेसिस कर सकेंगी, फोकस कर सकेंगी पर्सनल और हॉस्पिटलिटी स्किल्स पे, जिससे कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सके वर्किंग बैलेंस और ग्रेटर ऑप्शंस रहें एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ग्रेटर ऑप्शंस रहें कम कैपिटल में भी। अच्छा, अगर बात करें फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी प्रेसिडेंट है जहनबी फूकान। और जो ये फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में, और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर होता है मुंबई में। People of Odisha are celebrating Nuakhai, a major and mass agrarian festival of the state, coming a day after Ganesh Chaturthi. This ancient festival is observed on the 5th day of the bright fortnight of the month of Bhadrava. The festival, mainly celebrated across western Odisha, marks the welcoming of the new rice of the season। बात ये कही जा रही है कि उड़ीसा के लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं, नुआखाई। ये एक फेस्टिवल है, मेजर एंड मास एग्रेरियन फेस्टिवल होता है इस स्टेट का, उड़ीसा का। और ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। और ये जो एंशियंट फेस्टिवल है ये 5th डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मंथ ऑफ भाद्रव, जो ये भाद्रव मंथ के 5वें दिन इसको मनाया जाता है। और ये बेसिकली 5th डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मंथ ऑफ भाद्रव ये मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये मेनली सेलिब्रेट होता है वेस्टर्न ओडिशा में। और ये न्यू राइस जो सीज़न का नया चावल है उसको वेलकम करने के लिए इसको मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना बनता है, ये जो नुआखाई फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है, तो इसको ओडिशा में मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief was observed on 22nd August। 22nd अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है, यह है इंटरनेशनल डे कॉमोमरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। ऐसे लोग जो विक्टिम्स रहे हैं ऐसे एक्ट्स के जो रिलीजियस और बिलीफ से जुड़ा हुआ है उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। तो यह इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोमरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। रिलीजन और बिलीफ की वजह से जो भी वायलेंस हुआ है उसके जो भी विक्टिम रहे उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, 22nd ऑफ अगस्त को। Union Minister Dr. Jitendra Singh, who is himself a known diabetologist and medical professional, released a book on cancer edited by noted oncologist and Padma Shri recipient Dr. Ashok K. Vaid, DM Oncology, in a special session organized exclusively for the ceremony during the 3-day virtual conference on oncology। बेसिकली ये 3 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रही थी ऑन्कोलॉजी पे। और इस दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि क्या हैं, खुद एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं और मेडिकल प्रोफेशनल हैं, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है कैंसर पे और इसको एडिट किया है नोटेड ऑन्कोलॉजिस्ट और पद्मश्री रिसिपिएंट डॉक्टर अशोक के वैद ने। और ये बेसिकली इसको कहाँ पे स्पेशल सेशन रहा था वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रही थी ऑन्कोलॉजी में, वहीं ऑर्गेनाइज किया गया था। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है, जो ये बुक है कैंसर पे, इसको पहले तो कैंसर पे ये बुक है और इसको रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो खुद एक डायबिटोलॉजिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल है। और ये जो है बुक एडिट की है नोटेड ऑन्कोलॉजिस्ट और पद्मश्री रिसिपिएंट, नाम है डॉक्टर अशोक के वैद।
Short film titled Am I, directed by Abhijit Paul, won the first prize and a cash award of 1 lakh rupees in the online patriotic short film contest organized by the Ministry of Information and Broadcasting along with National Film Development Corporation NFDC। बेसिकली बात ये हो रही है कि ये जो शॉर्ट फिल्म है इसका ये MI नाम है इस शॉर्ट फिल्म का। इसको डायरेक्ट किया है, जिसने डायरेक्ट किया उसका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। अभिजीत पॉल ने इसको डायरेक्ट किया है शॉर्ट फिल्म को, और इसने फर्स्ट प्राइज़ विन किया है, जीता है, और कैश अवार्ड भी जीता है 1 लाख रुपए का ऑनलाइन पेट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट में, जो कि ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC के साथ मिलकर। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इनको जो है इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। कॉन्टेस्ट है ऑनलाइन पेट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट, और इसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है MI, और इसको डायरेक्ट किया है अभिजीत पॉल, और इन्होंने ये फर्स्ट प्राइज़ जीता और कैश प्राइज़ मिला इनको 1 लाख रुपीज़ का। अच्छा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं कौन? तो वो हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। याद रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC के साथ मिलकर। शॉर्ट फिल्म का नाम है MI और उसके डायरेक्टर हैं अभिजीत पॉल। Tata Capital, the financial services arm of Tata Group, has announced the launch of its new service called Swift Insta Personal Loans (SIPL) on WhatsApp. The company will now allow its existing customers to instantly apply and receive sanctions for personal loans using Tata Capital's chatbot TIA on WhatsApp। बात ये हो रही है कि टाटा कैपिटल, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है टाटा ग्रुप का, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो लोग लॉन्च करेंगे अपनी नई सर्विस जिसका नाम है स्विफ्ट इंडिया पर्सनल लोन्स SIPL, और इसको व्हाट्सएप पे ये लोग लॉन्च करेंगे। इसके थ्रू कंपनी क्या करेगी, अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं और लोन सैंक्शन करवा सकते हैं टाटा कैपिटल चैटबॉट टिया के थ्रू व्हाट्सएप पे ऑन व्हाट्सएप। IIC Lombard General Insurance Company and Bharti AXA General Insurance Company have announced the merger of their businesses। बेसिकली बात ये हो रही है कि ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब ये मर्जर कर रही हैं अपने बिजनेसेस का। द मर्जर वुड रिजल्ट इन एन एंटिटी विद अ कंबाइंड एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹16,447 करोड़ एंड अ मार्केट शेयर ऑफ नियरली 8.7%। और इससे क्या एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये इनका जो कंबाइंड एनुअल प्रीमियम रहेगा ये 16,447 करोड़ रुपीज़ का रहेगा, और जो इनका मार्केट शेयर रहेगा नियरली 8.7%, 8.7% रहेगा। वंस द डील इज कम्प्लीटेड, एक बार ये डील हो गई तो ये जो कंबाइंड एंटिटी रहेगी इट विल बिकम द लार्जेस्ट प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरर एंड द थर्ड लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन द जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री आफ्टर न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। और ये इस मर्जर के बाद क्या हो जाएगा, इस डील के बाद क्या हो जाएगा, तो जो ये कंबाइंड एंटिटी रहेगी ये लार्जेस्ट प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरर हो जाएगी और थर्ड लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो जाएगी न्यू इंडिया इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बाद। The book titled Delhi Riots 2020 The Untold Story by advocate Monica Arora and Delhi University teachers Sonali Chitalkar and Prerna Malhotra was set to be released next month, यानी कि सितंबर में इनकी एक बुक है जिसका नाम है Delhi Riots 2020 The Untold Story। ये लिखी है एडवोकेट मोनिका अरोरा ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं ये सोनाली चितालकर और प्रेरणा मल्होत्रा ने, और अब ये नेक्स्ट मंथ सितंबर में बुक रिलीज़ होगी और इसका नाम है Delhi Riots 2020 The Untold Story। Author Chetan Bhagat recently announced his upcoming book One Arranged Murder। One Arranged Murder ये किसकी अपकमिंग बुक रहेगी, ये इनके जो ऑथर रहेंगे वो हैं चेतन भगत। A memorandum of understanding has been signed by Indian Institute of Management Kozhikode IIMK with the Switzerland-based Help Logistics। The partnership between the two entities seeks to produce humanitarian logistics in India and region by offering consulting services as well as logistics training for humanitarian communities such as United Nations bodies, government institutions and non-government organizations। बात ये कही जा रही है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोझिकोड ने, और इन्होंने किसके साथ MOU साइन किया है? स्विट्जरलैंड बेस्ड हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। और ये पार्टनरशिप करेगी क्या? द पार्टनरशिप बिटवीन द टू एंटिटीज सीक्स टू प्रोड्यूस ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक्स इन इंडिया। और ये जो पार्टनरशिप रहेगी ये प्रोड्यूस करेगी ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक्स, इंडिया में ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक्स को ये प्रोड्यूस करेगी। एंड द रीजन बाय ऑफरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज एज वेल एज लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी कम्युनिटी। और ये जो है क्या करेंगे कि ये कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर करेंगे और लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग भी देंगे ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटीज़ को, जो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़ हो गई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। और इसके लिए जो MOU साइन किया वो है IIM कोझिकोड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने MOU साइन किया है स्विट्जरलैंड बेस्ड हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ। The Union Health Minister Dr. Harshvardhan has launched a one-of-its-kind video game called Corona Fighters to spread awareness on COVID-19 पैंडेमिक। बात ये कही जा रही है कोरोना वायरस को देखते हुए, कोरोना वायरस के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने अपनी तरीके का पहला वीडियो गेम लॉन्च किया जिसका नाम रहेगा कोरोना फाइटर्स। नाम क्या रहेगा? कोरोना फाइटर्स। लॉन्च किया है हर्षवर्धन ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जिससे कि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके COVID-19 वायरस के लिए। अच्छा, बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन की, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक, दिल्ली। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन August 21। August 21 को हम मनाते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। गूगल हैज़ लॉन्च्ड अ सेपरेट ऐप for job seekers in India called Kormo Job app. Google has launched Kormo Jobs in Bangladesh in 2018 and then in Indonesia. Basically ये एक तरीके का सेपरेट ऐप है उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो जॉब सीख कर रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं भारत में, उनके लिए गूगल ने एक ऐप लाए हैं, इसका नाम है कोरमो जॉब्स ऐप। और ये पहले बांग्लादेश में ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं गूगल ने कोरमो जॉब्स ऐप को 2018 में, और उसके बाद इंडोनेशिया में लॉन्च किया। अब इन्होंने भारत में भी इस ऐप को लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया, नाम है कोरमो जॉब्स ऐप। Anand Mahindra Group Chairman and Shantanu Narayan, Adobe Chairman and CEO, will be awarded the 2020 Leadership Awards by the US-India Strategic Partnership Forum (USISPF). Basically, आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और शांतनु नारायण जो कि अडोब के चेयरमैन हैं और CEO हैं, ये जो है इनको अवार्ड किया गया है 2020 लीडरशिप अवार्ड। और US-India स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने इनको ये 2020 लीडरशिप अवार्ड दिया है। USISPF ने इनको ये 2020 लीडरशिप अवार्ड दिया है। और दे विल बी अवार्डेड ड्यूरिंग 3rd एनुअल लीडरशिप समिट टाइटल्ड US India वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस विच विल बी वर्चुअली हेल्ड फ्रॉम August 31, 2020 टू September 3, 2020। और इनको जो ये अवार्ड दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, इसको 3rd एनुअल लीडरशिप समिट में इनको ये सम्मान दिया जाएगा जो टाइटल्ड US India वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस, जो कि वर्चुअली होगा August 31, 2020 से September 3, 2020 तक। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अवार्ड्स हैं ये दे रहा है US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। और किसको अवार्ड मिला है? आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और शांतनु नारायण जो कि एडोब के चेयरमैन एंड CEO हैं। Ministry of Tribal Affairs has signed a joint communication with Ministry of Rural Development to promote sustainable livelihood opportunities. Through the joint communication, both the ministries will together promote sustainable livelihood opportunities among tribal women, self-help groups and under the National Rural Livelihood Mission. बात ये कही जा रही है कि Ministry of Tribal Affairs ने एक joint communication साइन किया है Ministry of Rural Development के साथ, जिससे कि sustainable livelihood opportunities को प्रमोट किया जा सके। और इस जॉइंट कम्युनिकेशन के थ्रू दोनों मिनिस्ट्रीज ये एक साथ मिलकर प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को। जो ट्राइबल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें जो है अमंग द ट्राइबल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इन जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को दोनों मिनिस्ट्रीज मिलकर प्रमोट करेंगी। और किसके अंतर्गत इसका प्रमोशन होगा? अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसका जो है ये प्रमोशन करेंगे दोनों मिनिस्ट्रीज मिलके। मिनिस्ट्रीज कौन सी मिनिस्ट्रीज ने इसके लिए कम्युनिकेशन जो है जॉइंट कम्युनिकेशन साइन किया? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
Tamil Nadu Chief Minister Idapadi K. Palaniswamy has announced that a poultry research institute will be set up in Namakkal. बात ये कही जा रही है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है इडापड्डी के पलानास्वामी, इन्होंने अनाउंस किया कि एक पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु के ही नमक्कल में। ये जो है पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको सेटअप किया जाएगा और ये अनाउंसमेंट किया है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री तमिलनाडु के इडापड्डी के पलानास्वामी ने। HSBC India becomes first foreign bank in India to launch green deposit program exclusively for corporate clients to finance green initiative and eco-friendly projects like renewable energy, clean transportation and pollution prevention among others that promote transition to a low carbon, climate resistant and sustainable economy। बात ये कही जा रही है कि HSBC India ये पहला फॉरेन बैंक हो गया है भारत का जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है। एक्सक्लूसिवली इसको लॉन्च किया गया है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, जिससे कि जो फाइनेंस करेंगे ग्रीन इनिशिएटिव्स को और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हो गए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और पॉल्यूशन प्रिवेंशन अमंग अदर, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो होंगे उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। दैट प्रमोट ट्रांजिशन टू लो कार्बन, क्लाइमेट रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी, जो कि प्रमोट करते हैं लो कार्बन, क्लाइमेट रेजिलियंट और सस्टेनेबल इकोनॉमी को। और इसके लिए जिससे कि जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं ये फाइनेंस कर सके ग्रीन इनिशिएटिव एंड इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को, इसके लिए HSBC बैंक इंडिया ने ये पहला फॉरेन बैंक हो गया भारत में जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है। The 6th Roundtable ASEAN India Network of Think Tank has been held through video conference with views shared on strengthening the ASEAN India partnership in post-COVID era। 6th Roundtable ASEAN India Network of Think Tanks ये जो है it was held, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। इसमें जो है व्यूज शेयर किए गए थे कि कैसे स्ट्रेंथन किया जाए एशियान और इंडिया की पार्टनरशिप को कोविड-19 एरा के बाद। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 6th Roundtable ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, और इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। और ये जॉइंटली द राउंड टेबल वॉज जॉइंटली, और इसको जॉइंटली इनॉग्रेट किसने किया था? इसको जॉइंटली इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे एस सुब्रमण्यम जयशंकर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड डॉन प्रामुद विनाई। तो यहाँ पे दो लोगों ने इसको इनॉग्रेट किया था। किन्ने? एक तो ये हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और इनके साथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड डॉन प्रामुद विनाई, इन दोनों ने मिलकर इसको जो है क्या किया था? लॉन्च किया था और इनॉग्रेट किया था जॉइंटली। और एशियन सेक्रेटरी जनरल लिम जॉक हॉय ऑल्सो एड्रेस द इनॉग्रेल सेशन। और एशियन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है जनरल लिम जॉक हॉय, इन्होंने भी क्या किया था? एड्रेस किया था ये इनॉग्रेल सेशन। और जो थीम रही इस राउंड टेबल की वो क्या थी? एशियन इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन पोस्ट कोविड एरा। तो इसकी थीम क्या थी? एशियन इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन पोस्ट कोविड एरा। मतलब यही है कि इंडिया एशियन का जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन किया जाए कोविड एरा के बाद। अर्थ ओवरशूट डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन August 22, 2020। तो ये जो अर्थ ओवरशूट डे 2020 है ये कब मनाया जाता है? 22 अगस्त 2020 को ये दिन मनाया जाता है। The Uttar Pradesh government signed a memorandum of understanding with Israel for improving water management in बुंदेलखंड region of the state। बेसिकली स्टेट के जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इजराइल के साथ। उत्तर प्रदेश, एक और उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सिटिंग MLA जन्मेजय सिंह फ्रॉम देवरिया सादर सीट हैज़ पास्ड अप रिसेंटली, ही वॉज 75। ये उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MLA हैं, नाम है जन्मेजय सिंह। ये देवरिया सादर सीट से इनकी सीट थी और जो है इनका हाल ही में निधन हो गया और ये 75 वर्ष के थे। बेसिकली हार्ट अटैक से इनका। The Tertiary Processing Centers of Tri-Food Project of TriFed, Ministry of Tribal Affairs, was virtually launched by the Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda. The TriFed
its project has been launched in Raigad, Maharashtra and Jagdalpur, Chhattisgarh. This project is expected to help in encouraging tribal entrepreneurship. बेसिकली बात कही जा रही है कि जो टर्शियरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं ट्राइफेड प्रोजेक्ट के, जो ये सेंटर्स हैं ऑफ ट्राइफेड, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, इसको लॉन्च किया है यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो ट्राइफेड प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है रायगढ़, महाराष्ट्र और जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के लिए इसको लॉन्च करा गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया है, ये एनकरेज करेगा जो ट्राइबल पीपल हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ट्राइबल्स को ये जो है एनकरेज करेगा। अच्छा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, खुंटी झारखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र है। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि रिकमेंड किया गया है इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। अब बेसिकली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये दिया जा चुका है। और किसने किसने ये अवार्ड जीता है, ये किस किस फील्ड से रिलेटेड है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऐसे ही आता है कि ये जो पर्सन है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 मिला है रोहित शर्मा को, जो कि हैं क्रिकेट से रिलेटेड, जो कि क्रिकेट खेलते हैं। मरियप्पन टी ये पैरा एथलेटिक्स हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। विनेश फोगाट रेसलर हैं। और रानी रामपाल ये हॉकी खेलती हैं। तो कौन कौन है, रोहित शर्मा ही द क्रिकेटर, और मरियप्पन टी ये क्या है, पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से रिलेटेड है। विनेश फोगाट ये रेसलिंग से रिलेटेड है। विनेश फोगाट और रानी रामपाल ये हॉकी से रिलेटेड है। तो ये वो लोग हैं जिनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे, कल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।